विश्वं पश्यति कार्यकारं तया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृपुत्राध्यात्मवेदतः स्वप्ने जागृति भावे सपुरुषो परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं भाषणलो निलम्बरमः नार्थो हिमं सोपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्तेव मृत्याष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतं यस्मात् परस्मात् विभुः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात्तस्मिन् मुक्तये तेन श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मतमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध एतत् पुनराष्टधा परिणतं चौश्चर्यम् अव्याहतं चौश्चर्यम् अव्याहतं स पुरुष माया परिभ्रमितः माया में परिभ्रमित जो पुरुष है वह पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा मतलब माया विशिष्ट चेतन जिसको जीव कहते हैं वो है तो पुरुष है तो पूर्ण सत्ता लेकिन माया में ऐसे परिभ्रमित हुए हैं उसको वो कैसे देखता है जो खुद विश्व रूप में प्रतीयमान हो रहा है। विश्व शब्द का अर्थ क्या? विविधा सूयति इति विश्व विविध प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है नित्य निरंतर विकार को प्राप्त हो रहा है जो कुछ है वो कौन है? वही पुरुष स्वयं ही इस रूप में देख रहा है लेकिन खुद विश्व रूप में होने पर भी उन्होंने विश्व को किस रूप में देख रहे हैं? पश्यति कौन? यही पुरुष जब माया में अविद्या में परिभ्रमित हो जाता है उसको कार्य कारण में ये जगत दिखता है। बोलेगा पेड़ है तो बीज तो जरूर है लेकिन उसको ये पता नहीं है। कोई अगर पूछे पेड़ को देख कर के तुम बीज को अनुमान करोगे, कार्य को देख कर के कारण का अनुमान करोगे। आपको अगर कोई प्रश्न कर दे कि पेड़ के बिना बीज होगा क्या? जिसको आप कार्य कारण कहते हैं उसका एक ठोस कारण कहीं हमें जगत में दिखाई नहीं देता। प्रश्न आएगा कि बीज पहले या पेड़ पहले?
पेड़ के बिना बीज नहीं, बीज के बिना पेड़ नहीं। किसको कार्य किसको कारण कहते हैं? अगर जगत को पंचभौतिक कहो, ये जगत पंचभौतिक है, तो ये पंचभूत से जो बना शरीर, तो पंचभूत का भी तो कोई कारण है। जिस देह को देख करके पंचभूत को तुम कारण मानते हो, पंचभूत का जब कोई कारण है तो पंचभूत तो कार्य हो गया। फिर उसका भी कोई कारण हमको जब दिखता है, पंचभूत का कारण कौन है? सूक्ष्म तन्मात्रा। सूक्ष्म तन्मात्रा का भी कोई कारण है, जब उसके कारण की ओर जाते हैं फिर सूक्ष्म तन्मात्रा कार्य हो जाता है। इस तरफ से जब हम कारण का खोज करते हैं, अंततः गत्वा एक ठोस कारण हमें प्राप्त नहीं होता है। कर्म को लेकर के अगर देखते हैं तो देह पहले है या कर्म, कामना पहले है या कर्म। कामना के बिना कर्म नहीं, और कर्म किए बिना भी कामना उदय नहीं होती। आप कोई कर्म करते हैं, उसमें परिणाम स्वरूप संस्कार बनता है, वही संस्कार कामना रूप में प्रकटित होता है। हम खाली एक शब्द सुनते हैं, कह देते हैं, लेकिन वास्तविक अगर खोज करें कार्य कारण, हमें कार्य कौन कारण क्या वो पता ही नहीं होता है। और दूसरा एक चीज है, जिसको हम कारण कहते हैं उसमें विकार दिखता है। कोई भी विकारी चीज कारण हो नहीं सकता। कारण में अगर परिवर्तन हुआ तो कारण कैसे है? आप कहोगे दूध का कारण, दही का कारण दूध है। क्या दही दूध को फिर प्राप्त कर सकता है? या दूध में दही है या दही में दूध है? वो परिणमन हो गया, लेकिन जगत में ऐसा परिणमन दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब जिसको हम कारण कहते हैं उसमें भी विकारित्व दिखता है। उसके लिए हमको कोई ठोस कारण नहीं मिलता है विचार करने पर। लेकिन अविद्या में परिभ्रमित जो लोग हैं, तुम लोग खुद को देखो। कहो मैं कहती हूँ तो बोलते हैं क्लास के बाद फोन आ जाएगा किसी का, मैसेज आ जाएगा किसी का। आज आपने हमको बोला, आज आपने हमको बोला, कल 3-4 लोग मेरे को बोले, एक नहीं। मैंने बोली आप अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर वो है या नहीं है। अगर आपके अंदर वो नहीं है, आपको क्यों लगेगा कि मेरे को बोला? मैंने कई बार बोलती, मैं कठोर थोड़ा बोलती हूँ क्लास में, किस किस को लग जाता है। जब पत्नी बच्चों का गाली पड़ता है उस समय कहीं तो कठोर नहीं लगता है, उनके पीछे भागते हैं। उन लोग को कुछ भी करें हमें उसको कष्ट नहीं लगता। जैसे आपसे हम छीन करके खाने के लिए आपके पीछे पड़े,
विडंबना है ये दुनिया, जिसको हम संबंधी कहते हैं। इसीलिए तो कहा माया में परिभ्रमित, ये शब्द क्या अपने में लागू नहीं होता है? जो आपको लात मारते हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, उनके पीछे भागते हैं। वो आपको नफरत करते हैं, आप उनके पीछे भागते हैं। जो आपका हित चाहता है, आपको सही मार्गदर्शन करेगा, उनका बात आपको कठोर लगता है। उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, पीछे बैठ कर के सुनोगे। लेकिन संसार के पीछे जिसको माया में परिभ्रमित, जो दुनिया तुमको पीछे कर रहा है, उसके सामने जाकर के खड़े हो रहे, हमको देख, वो तुमको नफरत करता है, तुम उसके सामने खड़े होते। लेकिन अगर हम कुछ बोल दिया, सामने आएंगे ना, ब्रह्म विद्या तक घां घां अंदर घुस जाएगा अंदर। हिम्मत नहीं है सामने खड़े होने का, लेकिन हिम्मत है संसार से लात खाने के बाद भी उसके सामने खड़े होने का। तो आप परिभ्रमित नहीं हो क्या? दुनिया में और कोई परिभ्रमित है? किसको कहेंगे कि हमको बोलते हैं? सुनो मत, बंद कर दो। किसने कह रहे? तुमको अगर कष्ट लगता है, हम किसी को स्वागत नहीं कर रहे हैं, आओ सुनो। वेदांत को पचाने के लिए, श्रवण करने के लिए हिम्मत चाहिए। हम जब गुरुकुल में रहते थे, बताओ, गुरुजी इतना नाराज होते थे, कभी कभी दरवाजा लग करके रहते थे, हम जा कर के बैठ कर के जबरदस्ती। ये ब्रह्म विद्या ऐसे नहीं मिलता। लेकिन अगर पत्नी ताला डाल दे, बच्चे ताला डाल दे, फोन कर करके दरवाजा खोलो, तुम्हारे सामने हम आ रहे हैं, तब तुम माया में परिभ्रमित नहीं हो। दुनिया में और कोई माया में परिभ्रमित है? माया क्या एक शब्द है? बुद्धि में याद कर लो तो ना रह जाएगा, वो माया है। ये नहीं है माया। मतलब जिस संबंध बोध, वही तो कहा, संबंध में इतना पड़े हैं, इतना लचपच हम पड़े हैं कि हमको और कुछ दिखता नहीं है। उनका बुराई वो कुछ भी करे, माफ है। और तुम सत्संग में कुछ बोल दो, तुम्हारा गलती तुमको दिखा दो ना, हमारा हमको बोलते क्या कहे। हमने कभी गुरुजी को ना कभी जिंदगी में कहा, खुशी मनाते थे, आनंद आता था, हमारा गलती हमारा गुरु ने दिखा रहा है। हमने तो देखने में असमर्थ है। हमको ऐसे गुरु मिले, कूट कूट के हमारा दोष को निवृत्ति किया। गुरु का काम कुछ थूकना नहीं, आचार्य का काम कुछ थूकना नहीं। व्यवहार काल में तुम्हारा जो दोष दुर्बलता देखते हैं उसको दिखा देता है, और तुम्हारा हिम्मत नहीं होता है सामने खड़े होकर के बैठने के लिए और सुनने के लिए। ब्रह्म विद्या मौका मिलता है ना, कि कभी भी मौका मिलता है सामने बैठ करके, तो वो उसका ज्ञान जिसने लाभ पाया ना, वो जानता है। इसलिए ब्रह्म विद्या के प्रति जिसका महत्व है वो तो ढूंढेगा, मुझे कभी मौका मिले मैं सामने बैठ करके सुनूं। और जिसको मौका मिलता है उन लोग कदर नहीं करते हैं। कदर करते हैं जो लोग उनको कदर नहीं करते हैं। माया में परिभ्रमित, माया परिभ्रमित, इसी को कहते हैं माया में परिभ्रमित होंगे। लचपच है, फंसे हुए है, खाली किताब ले ले करके बैठ जाने से, कान में लगा लगा करके सुन लेने से, जब तक परिस्थिति जब आता है उसमें यूटिलाइज करके न देखने से कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए विश्व को हम कैसे देख रहे हैं, हमारा लिए महत्व क्या है?
अगर महत्व दे पा रहे हैं, जिसको दोगे वही जीवन में बनी रहे, वो कभी भूलोगे नहीं। वो टाइम टेबल, उनको कब पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, कैसे अच्छा से ये सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म विद्या अच्छा से मेरे अंदर कैसे घुस जाए, उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं। श्रवण मात्र से घुस जाए, कितना प्रयत्न करते हैं। जागृत में बैठ कर के स्वप्न में जी रहे, इसको कहते हैं। बैठे हैं जागृत में, ईश्वर ने कृपा किया, एक जागृत अवस्था दिया, तू जग जा ये जागृत में। बोले नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, हमें स्वप्न में आनंद आता है। हमको ये जो स्वप्न जगत मिला है ना, इसमें हम आनंदित है। तुम कहाँ जगा रहे हैं, ये स्वप्न है, ये तो सच है। मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा बेटी अगर कुछ पाया तो मेरा छाती चौड़ा हो जाता है, उनका सफलता में मेरा सफलता है, मेरा कृतार्थता हो गया, मेरे को मुख्य प्राप्ति करके हम आए हैं। क्या आप कहते हैं? ब्रह्म विद्या में वो मुक्ति मिलेगा? भगवान शंकराचार्य जगा रहे हैं, जग जाओ, स्वप्न में मत जियो। तुम पुरुष हो, तुम नपुंसक नहीं हो। भगवान अर्जुन को यही बात बोली। अर्जुन पुरुषत्व होकर के अपना पुरुषत्व को देखो। पुरुषत्व मतलब क्या? सबका बोझ उठाना, उसका नाम पुरुषत्व है। बच्चों का बैग उठाना, पत्नी का बैग उठाना, इसी का नाम पुरुषत्व है। पुरुषत्व है अपना विवेक शक्ति को उजागर करना। हम सोचते हैं पुरुष माने क्या? पुरुष का तो जिम्मेदार है, सबका बोझ सर के पर उठा करके, इसको पुरुष कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा नपुंसक। पुरुष तुम हो करके नपुंसक के तरफ व्यवहार मत करो। हमें भी वही कर रहे हैं, सबका बात है। आप अपने आप को झांक करके देखो। पुरुष माने या नारी, स्त्री पुरुष का मैं भेद नहीं कर रहा। हमको एक जिम्मेदारी मिला है, ईश्वर ने हमें शरीर में एक जिम्मेदार बना करके भेजा है। तुम्हारा अंदर एक सामर्थ्य विशेष है जिसको पुरुषत्व कहते हैं, विवेक सामर्थ्य। उसको जगा करके देखो। उसी के दृष्टि में जब देखोगे तुमको दिखाई देगा। और जागृत में रह करके स्वप्न में जियोगे तो तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये विश्व ऐसे ही दिखाई देगा, इतना ही दुनिया है बस। इसको लेकर के इधर जाओ, उसको लेकर के उधर जाओ, उसको घुमाओ, इसको घुमाओ, उसको खिलाओ, उसको खिलाओ, उसका काम करो, इसका काम करो, यही संबंध में लचपच हो करके। बेटी आएगा उसके लिए तैयार करो, बेटा आएगा उसके लिए तैयार करो। जिंदगी भर बुढ़ापा तक घुटनों दर्द होता है, कोई बेटी बेटा पूछते नहीं। जिसके लिए तुम तरस रहे, ये माया में परिभ्रमित नहीं, खाली एक शब्द नहीं है। माया में परिभ्रमित बहुत कठोर शब्द है। उसको जिसके अंदर दृष्टि है वो देख सकता है। अरे तुमको बोल दो तुम माया में हाँ, हम ब्रह्म विद्या रोज सुन रहे हैं, हम माया में परिभ्रमित हैं। हमको तो दिखाई दे रहे।
भगवान शंकराचार्य का, तेरे को दिख नहीं रहा है बेटा, मेरे को दिख रहा है, तू जागृत में हो रह कर के स्वप्न में जी रहा है, तो पुरुष सत्ता है, मैंने उस पुरुष को भी नमन करता हूँ। हे पुरुष जग जाओ, ये कार्य कारण संबंधी विश्व में लचपच मत हो। भेद है तो दुख है, कब तक भागोगे इसके पीछे? क्या ये शरीर तुम्हारा मिला उसी के लिए? मुझे दुख होता है इस बात का। लोगों को जब कष्ट आता है बोलते हैं ये शरीर चले जाए अच्छा है, रहेगा तो नहीं। अरे भाई चले जाए फिर आओगे, अब मनुष्य रूप में कुत्ता बने हैं, अगले बार कुत्ता बन करके आओगे, उनके दरवाजे पर बैठोगे, उन लोग जिंदा रह गए, आप मर करके फिर आकर के कुत्ता बन करके जग के रहोगे, और क्या करोगे? अभी मनुष्य शरीर में कुत्ता बन रहे हैं, तब कुत्ता शरीर में भगवान ने बोलेगा मरना है तेरे को, चल अब कुत्ता बन करके आ जा, दरवाजा के पीछे बैठ रहो। दिखता है कभी? ये नहीं दिखता है दृश्य। अरे भाई इतना सुंदर शरीर ईश्वर ने मुझे दिया, मैं अपने लिए जीने के लिए मुझे दिया, ये शरीर को मैं सुस्त रखूं अपने लिए जीने के लिए, कि ये शरीर को तपा दूं उनके लिए, उनके लिए मैं तपा सकता हूं, लेकिन अपने लिए ना बाबा। और क्या बोलते हैं हम सहन करते हैं, किस लिए? मैंने कई बार साधक लोग को बोलते हैं हम तो सहन करते हैं, किसके लिए सहन कर रहे हैं? ब्रह्म विद्या प्राप्ति उसी सहन में होता है। और आचार्य का एक बात कठोर लगता है, ये सहन नहीं, पत्नी का गाली सहन करने से आपको ब्रह्म विद्या प्राप्ति हो जाएगा। वाह रे वाह, कैसे ब्रह्म विद्या, मुझे हंसी आता है। लोग कहते हैं जब सिखाते हैं, भाई उन लोग तो गुरु पद वाच्य है, सब जानते हैं। माया को देखो, अविद्या में कितना ग्रसित है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जग जाओ, अभी भी समय है। बोले स्वप्ने जागृति ये अपापुरुष, ये स्वप्न जैसा ये जागृत भी ऐसा। स्वप्नों में कितना भी आपको अच्छा चीज दिखे मिलेगा नहीं, यहाँ भी कोई वस्तु अच्छा दिखे तुमको मिलेगा नहीं। स्वप्नों में तुम जो चाहते हैं वो दिखाई तो देता है, मिलता नहीं है। जागृत में वैसा ही है, जो ढूंढते हैं वो दिखता तो है, मिलता नहीं है। इसीलिए इससे भागो मत, तुम अपने आप को इस जागृत में पहचान कर लो। तुम पूर्ण सत्ता हो, पूरी शयनात, पूरी मतलब ये शरीर न द्वार रूपी पोर में जो शयन, शयन मतलब सोआ नहीं, व्याप्त है। शयन मतलब जो स्थिर है। भगवान विष्णु का प्रतीक क्षीर सागर में शयन करते हैं। विष्णु मतलब कौन? व्याप्त मोती इति विष्णु। वो क्षीर सागर में शयन के, शयन मतलब क्या? व्यापक रूप से, वो हलन चलन नहीं है। आंख बंद करके सोया हुआ है, उसका जो इसका आंख ही नहीं है, पैर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको क्या है? जो निराकार है वो सोएगा कहाँ? उसका अभिप्राय क्या है? व्याप्त होती है। तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? वो पुरुष इसी शरीर में, इसी पूर्व में व्याप्त है, एक जगह नहीं है। उसको तुम देखो। अरे जो दक्ष समर्थ गुरु है वो देख पाता है तुम्हारा अंदर, तुम नहीं देख पाते हो, लेकिन वो तुम्हारा अंदर उस पुरुषत्व को देखने
करने में समर्थ होता है। और तुमको यही कहता है, तुम कहाँ भ्रमित हो रहे हो? पता है ये विश्व का स्थिति क्या है? आगे के श्लोक में वर्णन करता है। सरल है, आगे का श्लोक। घोरभास्य नलो नीलोऽम्बरमः नार्थो हिमांशो पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्तैव मृत्याष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतं यस्मात् परस्मात् विभुः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। बोले भू मतलब पृथ्वी, अम्ब मतलब आकाश, अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु, अंबर आकाश, अंबरम अंबरम, अह मतलब दिन, नार्थो हिमांशु, हिमांशु मतलब सूर्य चंद्र, और पुमान मतलब जीव। इति इत्याभाति चर अचरात्मक इदम। ये जो विश्व जिसको तुम कह रहे हो, जो नित्य परिवर्तनशील है, उसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। वो अष्टधा प्रकृति है जिसको भगवत गीता में कहा। ये 8 चीज यहाँ क्या कहा? पंच महाभूत, सूर्य चंद्र जीव। ये क्यों कहा? बोले कि वहां तक कहा पंच महाभूत मन बुद्धि चित्त ऐसा अहंकार, वहां अष्टधा प्रकृति कहा। यहाँ वहां व्यष्टि में कहा, यहाँ समष्टि के संदर्भ में कहा। समष्टि का चक्षु सूर्य को माना जाता है, समष्टि का अंतकरण चंद्रमा को माना जाता है। इसीलिए समष्टि के धरातल पर कुछ शब्द का इधर उधर किया गया। यहाँ कहा ये जो अष्टधा प्रकृति इदम यस्यैव मृत्याष्टकम, तुमको जो मूर्त रूप में दिखाई दे रहे हैं, व्यक्त रूप में दिखाई दे रहे हैं, यह इदम यह रूप में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना, विश्व के लिए कितना टैग लगा दिया। पहले विश्व कहा, फिर वो विश्व को तुम कैसे देखते हैं उसका बात कहा। तुम अज्ञानी जो परिभ्रमित है वो कैसे देखता है उसका बात कहा पूर्व श्लोक में। अब कहते हैं जिसको तुम विश्व कह रहे हैं वो अष्टधा प्रकृति रूप में तुम्हारा सामने व्यक्त है। मृत्याष्टक का मतलब मूर्त रूप है, मूर्त मतलब व्यक्त रूप है, जिसको तुम अहंग रूप में नहीं इदम रूप में कहते हैं। ये पेड़, ये टेबल, ये मनुष्य, ये वो पुरुष, यह रूप में जो कुछ तुमको दिखाई देता है वो विश्व है। ये 8 रूप में विश्व, पंचमहाभूत 7 ये विश्व मूर्ति रूप में। हर मूर्ति में ये 8 होंगे, हर मूर्ति में। तो बोले चराचर दोनों का है, चर और अचर माने सजीव, चर अचर मतलब सजीव निर्जीव, दोनों प्रकार विश्व में है। पत्थर वगैरह निर्जीव है,
वो भी एक जीव है, ध्यान दो। पत्थर भी एक जीव है जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके, कर्म योनि प्राप्त करके, कर्म को छोड़ छाड़ करके बैठे हैं, कर्म करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार तो बहुत परिवार में हम देखते हैं पति लोग को, परिवार लोगों को काम करने नहीं देते, बोलते हैं हम तुम्हारा ठेका लिया है, तुम बैठो, बच्चों को भी नहीं, किसी को नहीं, इतना निकम्मा बना देते हैं बच्चे को, और बुढ़ापे तक वो ठेकेदार बन करके रहेंगे, कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे तक ठेकेदार बनेंगे। रोज फोन पकड़ करके 24 घंटा, बेटा का कब फोन आएगा, पैसा मांगेगा, कब मैं दूंगी। निकम्मा, हमने निकम्मा बनाया। क्यों? तुम कुछ मत करो, हम हैं ना। ऐसे बाप अपने बच्चे को अगले योनि के लिए पत्थर योनि तैयारी करा देता है। वो बाप बच्चों का हित करता है या अहित करता है? बोलो। जो पति पत्नी को कुछ काम करने नहीं, तुम मत करो, हम होटल से मंगा करके तुमको खिलाएंगे, तो उसका अगले योनि पत्थर योनि का तैयारी करवाता है या उसका हित करता है? और बोलते हैं हम उनका हित करते हैं। वाह रे वाह, हित। कभी इस पर दृष्टि तो डालो। कई बार माँ लोग बच्चे, नहीं तू मत कर, हम कर लेंगे। कर्म योनि सभी को मिला, कर्म क्षेत्र में सबको जाना है। खुद तो जो निकम्मा एक होते हैं, और कुछ परिवार में हम देखते हैं वो निकम्मा बना देते हैं बच्चों को। परिवार में खुद सबका ठेकेदार बनकर। मैंने कई बार कहा, दुख लगता है ये सबका प्रारब्ध कर्म को रोकने में आप कितना बड़ा पाप करते हैं। उनका प्रारब्ध में जो कर्म क्षेत्र मिला है उसको करने नहीं देते। ये पाप नहीं है, पुण्य कमाते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मैं वेद जब अध्ययन कर रही थी, कर्म मीमांसा देख रही थी। कई बार ये जो पक्षी पालते हैं, पशु पालते हैं, ला करके बांध करके वहां दिया है। ये वेद का बात मैं बोल रहा हूँ। मैं अपना ये मत सोचो कि आप लोगों को टारगेट करके बोल रहा हूँ। ये जो शास्त्र में दिया, मैं शास्त्र सम्मत बात ही बोल रही हूँ। वहां दिया जब पशु को, आप पशु योनि क्या है, अपना भोग खुद खोज करके खाना है, और रोजाना उनको संग्रह करने का नहीं दिया, और रोज खोज करके खाएंगे। जब वैसे ही उसका आचरण होगा तब उनका जो प्रारब्ध कटेगा। जब आप उस पशु को बांध करके खाना खिलाते हैं, उसको खोज करके खाने नहीं देते हैं, तुम जिसको पुण्य कहते हो वो तुम्हारा द्वारा पाप होता है। क्यों? उसके प्रारब्ध को तुम रोक देते हैं। वो प्रारब्ध कटेगा तो अगले अच्छा योनि में जल्दी प्रवेश करेगा। अरे ये बात मैंने कई बार सत्संगी लोगों को कहा, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं देता। उनको बुरा लगता है कि हम ऐसे करते हैं तो टूटते हैं। परिवार एक सहयोग का नाम है, परिवार ठेकेदार का नाम नहीं। किसी ने कोई चीज कर नहीं पाया उसको, लेकिन उसका कर्म क्षेत्र को रोको मत। वो प्रारब्ध नहीं कटेगा, वो बेचारा कौन सी योनि में जाएगा? जब मनुष्य शरीर में कर्म क्षेत्र प्राप्त करके कर्म प्रारब्ध को भोगे बिना शरीर छोड़ दिया, तो उसको कौन सी शरीर मिलेगा? पत्थर योनि।
पड़ा रहेगा ऐसे, इधर से उधर कोई फेंकेगा ऐसे। कितना हितैषी माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को ऐसे पालते हैं। चराचर, इसी आप मैंने कई बार कहा, मनुष्य एक शरीर 84 लाख योनि का शरीर का तैयारी होता है। सोच लेना, आप मत सोचो कि और किसी, सारे भोग शरीर है, तैयारी कहाँ होगा। मनुष्य शरीर में केवल अगले शरीर का तैयारी नहीं होता है, अगले अगले उसके 84 लाख तक जितना शरीर तुमको, अगर तुमने सही रास्ता पर नहीं चला, गलत रास्ता पर चला, भोग में लिप्त रहा, कर्मयोनि को सही तरीका से निभाया नहीं, तो क्या होगा। तुम्हारा इसी शरीर में 84 लाख योनि का तैयारी होगी, होता है, होगी नहीं, होता है सबका। जो सही मार्ग में चलते हैं उन तो बच जाते हैं, जो नहीं चलते हैं वो ऐसे तड़प तड़प करके, किसको, वो जो हम कहानी सुनते थे ना, अरे नरक में जाते हैं, वहाँ तेल का कढ़ाई है, वहाँ अंदर डाल करके उसको तलते हैं। हमने बचपन में दादी माँ लोग कैसे कहानी सुनते थे। वो यही है, एक शरीर से पत्थर से पेड़, पेड़ से पक्षी, पक्षी से सांप, ये तेल का कढ़ाई नहीं है। तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर। ये चराचर विश्व कौन, यही पुरुष। तुम पुरुष होकर के पुरुषत्व का पहचान किए बिना जब ये शरीर को छोड़ देते हैं, मौका मिलने पर भी गवा देते हो, फिर तुम्हारा हाल क्या होता है। बोले विश्व रूप में, विश्व मतलब क्या पता है। बोले ये पेड़ पौधा, नदी नाल, सब कुछ, पशु पक्षी, चर अचर, जो कुछ तुम देख रहे हो, सब रूप में, सब शरीर में तुमको जाना पड़ेगा। हर मूर्ति, मूर्ति मतलब हर आकार में, हर शरीर में जाना पड़ेगा। किसको, जिसने मनुष्य शरीर में अपने पुरुषत्व को जाने बिना विश्व को संबंधियों में घेर कर के जीवन जीता है, संबंधियों के लिए अपने शरीर को तर्पण कर देता है, उसका हालत यही होता है। इसीलिए तुम पहचान कर लो। बोले नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभुः। तुमको कैसे समझ नहीं आता है। न अन्यत किंचन विद्यते, तुम जिसको चर अचर, बेटा बेटी, पत्नी पुत्र, गुरु शिष्य, कार्य कारण, ये सब व्याख्या तुम दे रहे हैं, उसमें एक ही चीज के सिवाय कुछ नहीं है। कार्य कहाँ से आएगा। न अन्यत किंचन विद्यते, यहाँ कुछ भी चीज विद्यमान नहीं है सिवाय तुम। तुम्हारा सिवाय कुछ भी विद्यमान नहीं है, मतलब सब कुछ भासमान है। विमृशताम, विमर्श करो। विमृशता मतलब तुम बार बार विचार करो, विमर्श करो, समझो। यस्मात् परस्मात्, यस्मात् ये जो कुछ है सब में विभु, विभु मतलब व्याप्नोति, भू सत्तायाम व्याप्नोति,
वो सत्ता जो सर्वत्र व्याप्त है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है, न अन्यत किंचन, कुछ भी नहीं है। वो सत्ता ही विद्यमान है जिसको तुम विश्व कह रहे हो, अष्टधा प्रकृति कह रहे हो। एक ही सत्ता मात्र है, उसको जानो, सत्ता को पहचान करो। जिसने इसको पहचान लिया, बोले तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वैसे गुरु को नमन करते हैं जो इसको देखने में समर्थ है, दिखाने में समर्थ है। उनको हम बार बार नमन करते हैं। आगे अब अंतिम श्लोक में साधना श्लोक है। इस बात को जानने के लिए, और अंतिम निचोड़ है कि ये जो विद्या हमने बताया, आत्मविद्या, कि जो दक्ष गुरु है वो किस चीज को जानता है, इसीलिए इतना समर्थ है, इसलिए उसको गुरु कहा गया। और किस रूप में जानता है, किसको जानता है, किस रूप में जानता है। किसको जानता है तो वो बात अब तक बता दी। किस रूप में जानता है अब एक लाइन में बोल करके, और कैसे जानता है वो साधना को बता करके अंतिम श्लोक पूरा बोल रहे हैं। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात्तोऽस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध एतत् पुनरष्टधा परिणत चैश्वर्यमव्याहतम्। इसी स्तोत्र में कि वो जो गुरु है, दक्ष गुरु है, उन्होंने अपने आप को सर्वात्म रूप में दिखाया। यही दर्शन है, यही ब्रह्मता की दर्शन है। सर्वात्मत्वम इति त्वम मतलब अपने आप को, खुद को सब में देखता है। सर्वात्म मतलब आत्मा, जो खुद आत्म स्वरूप है, उसी आत्मा स्वरूप को सब जगह देखता है। आत्मा के सिवाय उसको कुछ नहीं दिखाई देता। स्फुटीकृतम इदम, उसके अंदर उसी का स्फुरना होता है। कैसे स्फुरना? उसके अंदर कैसे ये चीज स्फुरना हुई जो हमारा अंदर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए साधना कह रहे हैं, तेनेस्य श्रवणात् तदर्थम। उसका अर्थ शब्द नहीं, तेनार्थ, उस विषय में जो अर्थ समझ, उस समझ का उन्होंने श्रवण किया, उस विषय में सुना, और तदर्थ मनना, तद अर्थ, उससे संबंधित अर्थ का मनन किया। मनन में युक्ति प्रधान है। गुरुमुख से श्रवण किया, आचार्य मुख से श्रवण किया, युक्ति पूर्वक मनन किया, विचार किया, और मनन के अनुकूल जो विचार किया उसको बार बार चिंतन किया, जिसको बोला जाता है ध्यान। बार बार चिंतन से उसका संशय निवर्तन हो गया।
देहों में जो आत्मबुद्धि था वो आत्मबुद्धि का निवृत्त होता है बार बार चिंतन से। निष्ठा बनती है लेकिन अपने मनमानी से नहीं। श्रवण अनुकूल मनन, मनन अनुकूल निधिध्यासन। बिना सुने पढ़ की मनन नहीं होता। जो मैंने श्रवण किया उस पर चिंतन करो। मैंने जैसे एक एक शब्द, एक एक श्लोक, वो चिंतन शैली है। आप भी ग्रंथ लो, श्लोक लो, एक एक शब्द पर चिंतन करो, प्रवेश करो। तब जब बार बार मनन होगा तब निष्ठा बनेगी, तब ध्यान होगा। जब ध्यान निष्ठा बनेगी तब संकीर्तन होगा। संकीर्तन मतलब क्या? जब संकीर्तन करते हैं क्या होते हैं? तन्मयता हो जाती है, तत्माया। यहाँ संकीर्तन का वो गिनी बजाने का नाम यहाँ संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन का अभिप्राय है तन्मया। जिस चीज को उन्होंने जाना उस चीज में इतना तन्मय हो गया, तत्माया हो गया, वो फिर नाचने लगता है, मस्त रहता है, उसी में डूबे रहता है। इसीलिए कहा ये साधन है, संकीर्तन तक तुमको जाना है, तब जाकर की सर्वात्मत्व महाविभूति सहित। जब तक संकीर्तन सिद्ध नहीं होता है तब तक सर्वात्म भाव का दर्शन नहीं होता। अरे जिस समय सर्वात्म भाव का दर्शन आपको हो गया, उसका विभूति सहितम, उसका विभूतियां भी तुम्हारा अंदर दिखेगा। मैंने कई बार कहा तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, तुम्हारा आचरण कहेगा। तुम संसार निष्ठ हो, तुम्हारा आचरण कहेगा। तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं इस उद्देश्य से नहीं किया, मेरा ये तो भावना ही नहीं था, तुमको ये गलत दिख रहा है, हम सही है, हम सही कर रहे हैं। बड़े गवाही देते हैं। हम बिल्कुल गलत, हमारा इंटेंशन नहीं कुछ। भाई तुम्हारा आचरण ही कहेगा। तुम कुछ भी बोलो वाणी में, ढिंडूरा मारो। भगवत गीता में क्या दिया? तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, सर्वात्म भाव हो, तुम्हारा अंदर अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जन, ये शब्द है। मान का हमारा इतना ख्याल है। आपको अगर एक बात बोल दो तो आप सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। किस लिए? अभिमान है ना। अभिमान को झुकने देने में हम असमर्थ होते हैं। झुकने देंगे संसार में, वो जितना कुचले उसको कुचलने दे। लेकिन जिस जगह पर अभिमान का एक ही स्थान झुकने का, पितामह भीष्म को देखना। पितामह भीष्म केवल कृष्ण के सामने झुके जीवन, किसी के सामने, दुनिया के सामने कभी नहीं झुका। जहां ज्ञान लेंगे वहां झुकेगा नहीं। झुकेंगे तो संसार के बच्चों के पैर के नीचे, पत्नी के पैर के नीचे। माँ बाप का तो पैर के नीचे कोई झुकता नहीं। माँ बाप को तो डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। दो स्थान पर झुकने को देखोगे, या तो पत्नी, या तो पति, या तो बच्चे। क्योंकि उनके लिए विश्व तो उतना है ना। हमारा घर मतलब क्या? बच्चे, पत्नी, पति, इसका नाम है घर। माँ पिता, माँ का घर। वाह रे वाह, धन्य हो माँ, ऐसे बच्चे पैदा करो। यही है विडंबना, दुनिया देख नहीं पाता है कैसे कैसे हम जीवन जीते हैं। बोले स्वात्मा
निकम महाविभूति सहित, ये जो विभूति शब्द है, ये विभूति है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, जिसके अंदर दंभ नहीं, दिखावा नहीं। अहिंसा वृत्ति। अहिंसा मतलब किसी को डांटना, फटकारना, इसका नाम हिंसा नहीं है। अगर आपको पिटाई करके, आपको घर से निकाल करके आपका हित होता है ना, वो अहिंसा है। दुनिया में अहिंसा को अलग अर्थ में ले। ये सब विभूतियां आपके अंदर दिखना चाहिए। आपके अंदर भेद दृष्टि नहीं होना चाहिए, आपके अंदर निष्पक्षता होना चाहिए। ये सर्वात्म भाव का विभूतियां हैं। आपके अंदर मेरा तेरा भाव नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे बोल दो तो माप है, बाहर का बच्चे बोले तो बोल दो। मेरे पत्नी गाली दे तो मधुर मीठा है, दूसरे का कोई बोल दिया तो वो ऐसे मुझे बोले, तो ये राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष किसको कहते? मेरा तेरा भाव से राग द्वेष उत्पन्न होता है। राग जगह पर दोष नहीं दिखता है, जहां पराया भाव है वहां दोष दिखता है। यही है। तब विभूतियां, ये संसार का विभूतियां हैं। आप संसार में जब लचपच रहते हैं ना, यही मैंने कई बार कहती हूँ, आपका आचरण मतलब आपका विभूतियां दिख कर के कोई कहता है आप सांसारिक हो, संसार में लिप्त हो। लेकिन सर्वात्म भाव का विभूतियां निष्पक्षपात, पक्षपात नहीं। किसी के सामने अभिमान नहीं, लेकिन स्वाभिमान को व्यवहारिक धरातल पर स्वाभिमान को कुचलने का नाम भी नहीं है। इसको बोलते हैं निकम्मा। जो स्वाभिमान को कुचल देता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वो निकम्मा है। स्वाभिमान को बचा रखोगे तो निरभिमान को प्राप्त करोगे। सो से पहचान, सो स्वाभिमान मतलब क्या? मेरा जो पहचान है उसको भूलना नहीं। हम संबंधियों के चक्कर में अपने पहचान को भूल जाते हैं। अभिमान लेकर के, वो संबंधियों के चक्कर में हमारे जो मान है ना, उसको कहते हैं अभिमान। लेकिन सो के पहचान को याद करना, मेरा पहचान क्या है, मुझे मेरे पहचान को प्राप्त करना है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपना पहचान को खोज करेगा। इसीलिए मैंने कई बार कहती, स्वाभिमान को बचा करके रखोगे तो जरूर एक दिन निरभिमान को प्राप्त करोगे। अभिमान को लेकर के चलोगे तो जीवन नर्क के समान होगा। इसीलिए श्रवण, मनन, अनुकूल चिंतन, ध्यान, निष्ठा, संकीर्तन तक पहुंचना है। तब जाकर के ये विभूतियां, सर्वात्मत्व का विभूतियां आपके जीवन में देखना चाहिए। बोले स्यादीश्वरत्व स्वतः। जब ये विभूतियां आपके साथ दिखेगा तुम तब ईश्वर भाव को प्राप्त करोगे। ऐश्वर्यता तुमको प्राप्त हुआ, अष्ट सिद्धि यहाँ प्राप्त होगी। क्या बोल रहे हैं? सिद्ध है तत् अष्टधा पुनः अष्टधा परिणत च ऐश्वर्यम अव्याहत। ऐसे ऐसे ऐश्वर्यता प्राप्त होगी, सामर्थ्य प्राप्त होगी। कब? जब आप सर्वात्म भाव को प्राप्त करोगे। और यही आपका जीवन का लक्ष्य है। सब जगह अपने आप को देखना, मेरे सिवाय, आत्मा तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। मैं किससे राग, किससे द्वेष करूं, इसको जानना है। जो जानता है वही सद्गुरु है,
वही दक्ष है, समर्थ है, उसको हम नमन करते हैं। कल ये ग्रंथ को फिर से आरंभ से अंत तक अवलोकन करेंगे, पूरा करेंगे। किसको अगर कुछ प्रश्न है बता देना। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्ण